स्वागत है आपका चाय गरम में। और मैं अक्षय विनोद शुक्ल, जो आज ये सोच रहा था कि आपके साथ चाय गरम पर जो गर्मा गर्म चर्चा है बैठकर करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा देर कहीं बैठना ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। ज़्यादा देर बैठने पर लोग इसे धरना समझ लेते हैं, और भाई साहब धरने का हिंदुस्तान में अब ज़्यादा फायदा रहा नहीं है। नहीं ज़्यादा है तो आप हमारी हुरी बाबा ममता दीदी को देख लीजिए, या फिर आप हमारे केजरीवाल साहब को ही देख सकते हैं। वैसे अभी अभी खबर ये आई है कि ममता बनर्जी भी धरने से उठ गई हैं, लेकिन अपने बूते पर नहीं, उन्हें धरने से उठाने के लिए कई सारे लोग आए थे। और अच्छा नहीं लगता ना कि इतनी बड़ी नेता जो पिछले तकरीबन 48 घंटे से धरने पर बैठी हुई थी वो खुद उठ जाए। और यही वजह है कि भैया चंद्रबाबू नायडू वहां पर पहुंचे थे। गर्मा गर्म चाय के साथ इन्होंने शायद ये फैसला लिया कि अब धरने से ममता दीदी को उठ जाना चाहिए। और इनके साथ साथ तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे। अब दीदी चाहे या ना चाहे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अब हठ योग करते नजर आ रहे हैं। कहा है कि मैं चाय पीऊंगा तो कोलकाता में पीऊंगा या पश्चिम बंगाल में ही पीऊंगा। यानी रैली रोकने की जितनी कोशिश ममता बनर्जी ने की है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हठ योग अब आप देखिए योगी का। और योगी साहब पहुंच गए हैं कहां? पश्चिम बंगाल में। और पुरुलिया में वो जमकर गरजे हैं। जितनी ये चाय गर्म नहीं है, उससे ज्यादा तो उनके भाषण गर्म नजर आ रहे थे। और इतनी लाइन थी उनके भाषण में कि ऐसा लग रहा है कि मामला भी अब इसी चाय की तरह गर्म होने वाला है पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के दरमियान। पश्चिम बंगाल की धरती पर कदम रखते ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम ने हिंदुत्व कार्ड खेला। पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले हिंदुओं को कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। रोक के बावजूद योगी आदित्यनाथ झारखंड के रास्ते बंगाल पहुंचे। पुरुलिया में लोगों की भीड़ पहले से योगी को सुनने के लिए जमा थी। योगी ने जब बोलना शुरू किया तो वो सीबीआई और ममता सरकार के दंगल का जिक्र करना नहीं भूले। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी, आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास जाना चाहिए उन्हें, और यहाँ में शिलोंग में जाकर के हाजिरी लगाएं और सीबीआई कोर्ट में वो राज को खोलें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी सरकार के बीच लंबे समय से सियासी उठापटक चल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की पुरुलिया में जनसभा शक्ति प्रदर्शन की तरह है। योगी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को अराजक और अलोकतांत्रिक करार दिया। तो इन गरीबों के पास भी मकान बन गए होते, जिनके पास कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं, इनके मकान का पैसा ममता बनर्जी नेतृत्व की टीएमसी की सरकार और टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। पैसा इन गरीबों को नहीं मिल पाता है। कारण है क्योंकि यहाँ की सरकार स्वयं भ्रष्ट है। सीएम योगी के हेलीकॉप्टर को पश्चिम बंगाल में उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद योगी ने सड़क मार्ग के जरिए बंगाल में जाने का फैसला किया। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला बोकारो से बनमुखिया होते हुए पुरुलिया पहुंचा, जहां योगी जमकर गरजे। सहयोग करने को तैयार है। जब सहयोग करने को तैयार थे तो धरना में क्यों बैठी थी? एक भ्रष्ट अधिकारी के घर में बैठ करके जाकर के धरने में क्यों बैठी थी? कैबिनेट की बैठक एक पुलिस अधिकारी के घर में, जिस पर आरोप है कि उन्होंने अपराधियों को बचाया है, उसके घर में क्यों बैठी थी? इसका मतलब है इस राज में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस तरह आसमान से लेकर जमीन तक ममता और बीजेपी के बीच जंग जारी है। इससे पहले 3 फरवरी को भी योगी की रैली पश्चिम बंगाल में होने वाली थी, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद योगी ने फोन के जरिए 2 रैलियों को संबोधित किया था। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे मुझे बंगाल की चाय जितनी मजेदार लगती है, उतनी दिलचस्प वहां की पॉलिटिक्स भी होती जा रही है। यानी कि आप देखिए ना, पिछले 2 दिनों में आपको चाय पर चर्चा के लिए कितने सारे मुद्दे मिल गए पश्चिम बंगाल से। लेकिन आज हमारी ममता दीदी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कैसे लगा है? हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शाम की चाय पीते पीते तक आपको धरना क्यों खत्म करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूं।
जिस शख्स को बचाने के लिए, जिस पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई थी, भाई जब सुप्रीम कोर्ट पर सीबीआई पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, अब पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा। हालांकि गिरफ्तारी से थोड़ी राहत अभी मिली हुई है, लेकिन पूछताछ तो होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ममता दीदी को यह खूब भालो लग रहा होगा, नहीं? करीब 40 घंटे का सियासी दंगल सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आकर थम गया। सीबीआई बना ममता सरकार के बीच छिड़े दंगल में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हो। हालांकि फिलहाल कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन पुलिस कमिश्नर से सीबीआई जांच में सहयोग करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव कुमार से सीबीआई चिटफंड केस में पूछताछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिलांग में पुलिस कमिश्नर से पूछताछ का आदेश दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में भी बंगाल सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। हालांकि इस झटके के बावजूद ममता बनर्जी ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया है और केंद्र सरकार पर वो हमले करती दिखी। जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली। हमारा ये मूवमेंट एक जन आंदोलन है, एक गण आंदोलन है। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन। दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था? हम मोदी जी का खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में। जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है। ममता बनर्जी भले ही इसे जीत बता रही हो, लेकिन बीजेपी ममता पर पलटवार का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार के मंत्री मैदान में उतरे और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं, शिलांग में अपीयर होना होगा। यह बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का है, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। सीबीआई से जारी दंगल में बैकफुट पर जाने के बाद भी टीएमसी का हौसला पस्त नहीं हुआ है। टीएमसी कह रही है कि उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सब ऑपोजिशन पार्टीज, सब विरोधी दल, सबसे हम लोग बातचीत किया। हम लोग मिलजुल के एक साथ सामने फॉरवर्ड जाएंगे। इश्यूज जो है, देश बचाना है, संविधान बचाना है, फेडरल स्ट्रक्चर यानी राज्य का जो अधिकार, ये 3 चीज बचाना है। सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द कंट्री एंड सेव द फेडरल स्ट्रक्चर। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से सीबीआई के तमाम आरोपों पर सफाई पेश की गई, जिसमें कहा गया कि सीबीआई ने कहा कि हमारे अधिकारियों से बदसलूकी हुई, तो बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि रविवार के दिन सीबीआई कमिश्नर के घर क्यों पहुंची। सीबीआई ने कहा कि एसआईटी ने चिटफंड घोटाले की सही से जांच नहीं की। इस पर बंगाल सरकार ने आरोप लगाया कि सीबीआई राज्य पुलिस को परेशान कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप में ममता सरकार क्या जवाब देती। कोलकाता से रजनीश सिन्हा और दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ममता बनर्जी अब तो अपने धरने से उठ चुकी हैं, लेकिन कुछ देर पहले तक जब वो धरने पर बैठी हुई थी तो न्यूज नेशन ने उनसे सवाल पूछा कि दीदी आप तो मुख्यमंत्री हो, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा जायज नाजायज वाले सवाल में फंस रहा है आपका धरना? उस पर ममता बनर्जी ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। रजनीश सिन्हा न्यूज नेशन से। आपके धरना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री का धरना देना कहां तक सही है। अपोजिशन कह रही है कि चुनाव को 1 महीने बचे, इसमें धरना देना एक पब्लिसिटी स्टंट है। क्या आपको लगता है कि आपके धरना से ही ये सारी परिस्थितियां आज बनी है गोलबंदी की अपोजिशन की? अच्छा, आपने बात किया है ना, क्या कोई मना है? जयललिता पहले नहीं किया, जयललिता जी पहले नहीं किया। देयर आर सो मेनी प्रेसिडेंट्स। अरविंद जी नहीं किया। देयर आर सो मेनी प्रेसिडेंट्स। हमने धरना किया तो क्या किया? हम पार्टी का ओर से नहीं किया, लेकिन हम सिटीजन को एक स्पेशल है सेव इंडिया के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मेरे वतन को लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी,
जब पाक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर पर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम तो उनको याद करते हैं। तो ममता बनर्जी लोकतंत्र को बचाने की जो बात कह रही है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोकतंत्र खतरे में आया कैसे था, किसी मुख्यमंत्री को रैली करने से रोकने पर या कुछ और वजह थी। खैर, जो सियासत की चाय है उसमें उबाल सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं आया है, उत्तर प्रदेश में भी, जहां अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, वहां पर आज खूब हंगामा देखने को मिला है। अब क्या हुआ है, दो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि एसपी के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। एसपी के विधायक सुभाष पासी भी नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अचानक विधायक सुभाष पासी गश खाकर सदन में ही गिर पड़े और तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। और ये सब कब हुआ है? ये सब तब हुआ है जब योगी बोलने के लिए सदन में खड़े हुए थे और उसी वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा करना शुरू कर चुके थे और ये तस्वीर देखने को मिली। और अब बात करते हैं ढिशकियां होकर कर अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस की, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस। आपको लग रहा है कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपराधियों को बाकायदा केक खिलाती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से आपको कानपुर में नजर आएगा कि पुलिस थाने में कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है, अपराधी को केक खिलाया जा रहा है। दरअसल बर्रा थाने से वांटेड अपराधी रजत शर्मा उर्फ जिद्दी की फोटो वायरल हुई। फोटो में पुलिस वाले उसे केक खिला रहे हैं और उसकी आवाभगत हो रही है। कहने को तो ये वांटेड है, लेकिन जब ये अपराधी थाने में था तो इसका आदर सत्कार किया गया, और जबकि अपराधी के खिलाफ थाने में कई केस अभी भी दर्ज हैं। तो भाई आज चाय गरम पर अभी के लिए इतना ही। फिर आएंगे नए मुद्दों के साथ, चाय पर चर्चा करेंगे और उन टॉपिक्स को अलग नजरिए से देखेंगे।